इस स्थान की मान्यता ये है कि श्री वेद व्यास जी ने जो है यहाँ से भगवान का वास है। और कुछ यात्रियों को यहाँ कंडी की मदद से जो है, साथ में आप धार्मिक स्थलों तो जा ही सकते हैं। और वसुधारा स्वर्गारोहिणी जहाँ से मतलब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, आपको यदि यहाँ पे रात्रि विश्राम करना है तो आपको होम स्टे भी यहाँ पे आसानी से मिल जाए। तो अब ये जो है पत्थर में जो पन्ने हैं वो पत्थर में तब्दील हो गए हैं। जब आप बद्री विशाल के दर्शनों के लिए निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है आपकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप, और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा में यहाँ पर दर्शन कर ओ फौजी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। ये देखिए सर, ये हमारा टेंट और बगल में भाई जी लोगों ने टेंट कर दिया पैक। और आज हमारी जो दिन की शुरुआत है वो हो रही है जंगल से, रुद्रप्रयाग के खूबसूरत जंगलों से। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। कल शाम हमने यहाँ पर नाइट कैंपिंग करी। यदि आपने कैंपिंग वाला वीडियो देखना है आप सेकंड चैनल पहाड़ी भाई जी में जा करके देख सकते हैं। फिलहाल हमें आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मुझे यहाँ से आज निकलना भी है, तो इसलिए फटाफट से अपना सामान सारा पैक करते हैं और उसके बाद यहाँ से मूव करते हैं। सारा सामान हमारा पैक हो चुका है और साथ में पूरा क्लीन रखा है हमने। देखो कहीं पे कुछ डस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब पहुँचे कहाँ, घर। और अब जाने की तैयारी कर ली है, अपना सारा सामान बिल्कुल पैक कर लिया है। तो ठीक है फिर अभी चलते हैं। बैठो आप। आराम से। हाँ ठीक। चलो। अब फिर आऊँगा जब पंकज भाई की शादी होगी, ठीक है? बुलाएंगे, ठीक है? शादी में आऊँगा। हाँ ठीक ठीक, मेरी होगी तो पंकज भाई को बुलाऊँगा। और सुबह सुबह हम लोग निकलने लग गए और पंकज भाई मार्केट तक आ रहे हैं, यानी सतेरा खाल तक छोड़ने के लिए। ठीक है बिना बैठो। हाँ फिर आऊँगा। अब कुछ टाइम के बाद आऊँगा, जब इनकी शादी होगी तभी आऊँगा। ठीक है ठीक है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। तो सुबह सुबह दर्शन भी हो गए। सतेरा खाल पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है और जस्ट उसके पास में अपनी गाड़ी धन्नो सुपरफास्ट खड़ी है। तो भाई अब जाने की तैयारी में अपना सारा बैग पैक कर लिया है, स्लीपर बैग यहाँ पे बांध दिया। तो ठीक है पंकज भाई जी, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। आज लगभग यहाँ से 165 किलोमीटर गाड़ी मुझे चलानी है। और यदि आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बद्रीनाथ। चलते चलते अभी मैं कर्णप्रयाग पहुंच गया हूं और इससे पहले रुद्रप्रयाग पहुंचा था और अभी कर्णप्रयाग, यानी पंच प्रयागों में से 2 प्रयाग ये भी हैं। और यहाँ से लगभग जोशीमठ 79 किलोमीटर अराउंड है और देखो कितना टाइम लगता है, फिर देखते हैं। सामने रहा चमोली और चमोली के ठीक ऊपर है दोस्तों गोपेश्वर। ये रहा गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर है। यहाँ पर पंच केदारों में से रुद्रनाथ के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ की डोली जो है गोपेश्वर में लाई जाती है। तो डोली स्थल यहाँ पर 6 महीने यहाँ पर पूजा की जाती है रुद्रनाथ की और 6 महीने आगे रुद्रनाथ में की जाती है। मायापुर पीपल कोटी में रुका हूँ तो भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी भाई, सोचा यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लें। लगभग अभी सुबह के 9 बजने को जा रहे हैं और थोड़ा पराठा ऑर्डर कर रखा है फिर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद मैं पहुँच गया हूँ जोशीमठ। और देखो भाई मौसम कितना सुंदर और प्यारा। और ये रहा सारा जोशीमठ। और इससे पहले पड़ता था व्रतबद्री, लेकिन व्रतबद्री में भी नहीं रुका और मैं चलता रहा
और मुझे जाना है सीधे माणा, बद्रीनाथ से भी आगे, और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे कल। और यहाँ पे पिछली बार भी आए थे। इन्होंने पहचान लिया था, मैं सोच रहा था सरप्राइज दूंगा। और एक बार तो मैं दुकान ही भूल गया था, किसी दूसरे की दुकान के अंदर चला गया। अच्छा। वहाँ आंटी जी बैठी हुई है। लेकिन मैंने एक ही नजर में पहचान लिया था, जैसी बाइक से उतरे आप पहचान लिया था। तो अभी चलते हैं अब मंदिर की ओर, इनसे मुलाकात हो गई है, फिर आते समय मौका लगे तो जरूर तपोवन आऊंगा। ठीक है, कॉल करना ना आने से पहले। बहुत अच्छा लगता है यदि अपने परिचितों से मुलाकात हो जाए तो। अब जोशीमठ मार्केट से थोड़ा बहुत हटके मैं आ गया हूँ नरसिंह मंदिर की ओर, और यहाँ पे दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे को बढ़ेंगे। और ये है गद्दी स्थल। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ की डोली यहाँ पे विराजमान रहती है। जहाँ पर नरसिंह मुख्य मंदिर है और उसके ठीक सामने है महालक्ष्मी जी माता मंदिर। और यहाँ पर ये हो गया गद्दी स्थल इस साइड पे, ठीक है। और इसके ठीक पीछे की साइड देखोगे तो अन्य मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। माता दुर्गा मंदिर है, गरुड़ मंदिर है, उद्धव है, और भी गणेश जी, और भी तमाम मंदिर आगे सामने हैं। जब आप बद्री विशाल के दर्शनों के लिए निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है आपकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप नरसिंह मंदिर में यानी जोशीमठ में दर्शन करने के उपरांत ही बद्रीनाथ की ओर रुख करते हैं। और इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है। ये देखिए भाई, इधर से आ रही है अलकनंदा नदी, और सामने वाली रिवर का कुछ नाम है, अभी मेरे थोड़ा ध्यान से निकल गया है। तो दो नदियों का संगम यहाँ पे पहला पंच प्रयागों में से एक विष्णु प्रयाग कहलाता है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं हनुमान चट्टी, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ। मान्यता है दोस्तों हनुमान चट्टी की, जब पांडव लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में जो था हनुमान जी बैठे हुए थे। भीम का जो घमंड था उसको चूर करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप मेरी पूंछ को स्वयं ही हटा दो। रास्ते में उन्होंने अपनी पूंछ डाली हुई थी। हनुमान जी की पूंछ जो है भीम उठा नहीं पाए, अपनी शक्ति पर जो उन्हें घमंड था वो सब चूर हो गया। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा में यहाँ पर दर्शन कर माथा टेकना जो है अपनी यात्रा का ही एक अहम हिस्सा माना जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास मैं पहुँच गया बद्रीनाथ, नारायण की नगरी, वैकुंठ धाम भी जिसे बोल सकते हैं आप। ये पूरा बद्रीनाथ मार्केट, होटल्स और सब कुछ देखने को मिल रहा है। और मैं अभी मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ से जा रहा हूँ माणा गाँव में। और माना गांव को जाने वाले यात्रियों की भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये भाई अपने माना गांव को पहुंच गए हैं, और साथ में यहीं से सतुपंथ स्वर्गारोहणी का ट्रैक भी जाता है। अपनी धन्नो सुपरफास्ट को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। गांव में एक भाजी हैं, उनसे भी मिलाएंगे हम, उनके घर पर ही जा रहे हैं अभी। हाँ बोलो। तू खाना खा लेना, ठीक है, और वो दूसरे कमरे में खोलना तो खोल लेना, ठीक है। ठीक है। ये आपने कौन सी चाबी बताई किचन की? किचन का है, दूसरा या तीसरा होगा, खट 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 कर खोल। चलो ठीक है, अभी पहले मैं थोड़ा हाथ मुंह फ्रेश होता हूँ ना। हाँ तो आराम से खाना खाऊंगा, थोड़ा गर्म कर लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अभी माणा गांव में। अभी जो है भाईजी ने मुझे चाबी बताई, क्योंकि वो अभी गए हैं ऊपर दुकान पे, तो थोड़ी देर यहाँ पे हाथ मुंह धोता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक। और वो मेरे लिए खाना तक बना करके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दीदी आजकल नहीं है, दीदी आजकल नीचे ही हैं, ठीक है। और चलो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जब नहाना धोना किया ना उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आँखों में भर गई ना, हालत ख़राब हो गई है। और ट्रैफिक ने तो बहुत मारा है भाई। मैं तो ये कहूँ कि जो भी अभी यात्रा करने का सोच रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से सोच समझ करके यात्रा करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, हद से ज़्यादा। बाइक वाले तो फिर भी निकल जाते हैं थोड़ा बहुत, पर हमें अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ इतना ज़्यादा रस है ना,
बहुत ज़्यादा भाई। तो ट्रैफिक डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और ट्रैफिक में फंसना भी है डेफिनेटली। ये भेड़ की खाल का है ना, क्या बात है भाई। ये देखो, तो भाई जी ने भोजन लगा दिया है, वह पहले करते हैं भोजन। तो भाई माणा में ठंड भी है, सुबह और शाम। दिन में तो धूप निकल करके आती है प्यारी प्यारी। ठंड का आभास आप इन पहाड़ पे जो बर्फ़ देख रहे हैं, तो इससे आप लगा सकते हो कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और नीचे बद्रीनाथ है, तो कल चलेंगे वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में दर्शनों के लिए। और माणा गांव से बस धूप भी निकल रही है और सूर्यास्त तो होता है यहाँ सामने भाई स्वर्गारोहणी सतोपंत वाले ट्रैक की साइड, कह सकता हूँ मैं। इसी साइड वसुधारा भी पड़ता है। तो एक बार हल्का सा आपको माणा गांव का व्यू दिखा देता हूँ। और जिनके घर पे अभी तक मैं था, तो अब उनसे आप लोगों को मिलाएंगे, क्योंकि वो अभी ऊपर दुकान पर हैं, तो वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो घंटाकरण देवता जी हैं, जिन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल माना जाता है, तो वो रहा मंदिर। ये जब मैं पिछली बार आया था, तो मुझे सौभाग्य से यहाँ पे डोली के भी दर्शन हो गए थे। यदि आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ साथ माणा गांव और यहाँ से आगे वसुधारा वाला यदि ट्रैक देखना है, ये सारी वीडियो सीरीज़ देखनी है, आप मेरे सेकंड चैनल पहाड़ी भाई जी में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चमोली वाले डिस्ट्रिक्ट को स्क्रॉल करके उसमें आप ये सारी वीडियोस बहुत मतलब दिल से जो मैंने बनाई थी, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और माणा गांव में खेती बाड़ी भी शुरू हो गई है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे लोग आ गए हैं और खेती बाड़ी करने लग गए हैं। और दादी जी यहाँ पे देखो, भैया क्या बोलते सब, पुंगड़ू पुंगड़ू बोलते ना, पुंगड़ू। तो भाई सब्जी बो रहे और अच्छा, गोभी लगा रहे, मूला लगा रहे, अच्छा धनिया लगा रहे, अच्छा और मेथी है, ठीक। सब कुछ। तो यहाँ कब आए दादी आप लोग? हम तो कल ही आए ना। अच्छा कल ही आए। हाँ, कल ही आए। अच्छा अच्छा, सब भगवान का वास है, जहाँ होता है भगवान का है। यहाँ वहाँ भी गया था मैं पिछले साल, उधर वो मंदिर है, उस वाले मंदिर में भी गया था। हाँ, वो माता मूर्ति है ना, हाँ भगवान का माँ है वो हमारे वो खाद्यतों का भूमि है ना यहाँ, हाँ। स्वतंत्र भूमि ना कुछ। तो वैसे तो आप जब जब आएंगे माणा गांव में आपको रौनक ज़रूर देखने को मिलेगी, परंतु अभी जो है बद्रीनाथ के कपाट जस्ट ही खुले हैं और यहाँ पे गांव वाले अभी सभी लोग नहीं आए हैं। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसे लोग बढ़ते जाते हैं और गांव की रौनक भी बढ़ते जाती है। ठंड वंड खूब हो रही है अभी, ठंडा तो सुबह शाम में होता है। सवेरे हाँ दिन में धूप। अच्छा ठीक। माणा गांव में एक चीज़ तो और देखी मैंने, जो पेंटिंग कर रखी है ना यहाँ घरों पे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रही है। अधिकांश जो रास्ते के साइड में घर हैं तो उन पे ये पेंटिंग करी गई है, वॉल पेंटिंग कह सकता हूँ मैं। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है माणा गांव में, इस बार कंस्ट्रक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुझे। जगह जगह लोग घरों का निर्माण कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, गणेश गुफा जाएंगे और साथ में ब्यास गुफा। और भाई थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद एक हल्का सा इस तरह का चौराहा आता है, जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक भीम पुल वसुधारा का ट्रैक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला जाएगा सीधे गणेश गुफा और ब्यास गुफा के लिए। तो हम इस रास्ते चलते हैं। दोस्तों उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कहते हैं गणेश गुफा। आपको यदि यहाँ पे रात्रि विश्राम करना है तो आपको होम स्टे भी यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, रहने खाने की सब उचित व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो एक भाई जी से यहाँ पे संपर्क करते हैं। भाई जी यदि रात्रि विश्राम करना है तो रूम रेंट कितना रहता है? कम से कम 1000 रुपये में। 1000 रुपये में। और अब इसके बाद हम लोग बढ़ चले हैं ब्यास गुफा की ओर।
मैं कह रहा हूँ दुकान तो यही है। प्रणाम, कैसे हैं? और सब बढ़िया? तो आखिरकार भाई जी की दुकान पर पहुंच गए हैं। तो काफ़ी देर हो गई है भाई जी से बातचीत करते करते। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको व्यास गुफा भी दिखाई दी जाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे भारत की आखिरी चाय की दुकान, तो ये वो आखिरी चाय की दुकान कहो या फिर अब भारत की प्रथम चाय की दुकान कहो, इसके पास में ही है श्री वेद व्यास गुफा। ये देखिए, व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद अभी मैं व्यास गुफा के पीछे की साइड आ गया हूँ और इसी रास्ते मुस्कुंद गुफा के लिए भी जाया जाता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का शायद से ट्रैक होगा यहाँ से। भाई जी कितना होगा? 2-3 किलोमीटर का होगा अराउंड। हम पिछली बार जब आए थे तो ऊपर हमें पुलिस वाले मतलब आर्मी वालों ने रोक दिया था, शायद से वहाँ के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यदि आपको ऊपर जाना है तो आपने पहले जिला प्रशासन से यहाँ के लिए परमिशन लेनी होगी। और भाई जी कुछ बता रहे हैं इस व्यास गुफा के बारे में। भाई जी क्या बताया आपने? ये आपको पूरे इस पे ग्रंथ व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत पढ़िए तो अच्छा। ये पूरा वो है। अच्छा आज के टाइम पे पत्थर बन चुके हैं, पहले कागज थे। अच्छा, शाम हो चली है और भारत का तिरंगा क्या लहरा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद दोस्तों। यदि आप यहाँ तक पैदल नहीं चल सकते हैं तो कंडी का सहारा ले सकते हैं। तो भाई जी से पूछते हैं, भाई जी कहाँ से लाए आप कंडी? माणा से नीचे ना? बस पर तो कितना किराया लगता है यहाँ तक? अप एंड डाउन 1500। कितना? 1500। तो भाई 1500 में आप कंडी का सहारा ले सकते हैं यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो। भाई जी गणेश गुफा, व्यास गुफा के साथ भीमपुल भी ले जाते हैं, मतलब आसपास सभी जहाँ पर दर्शन करने योग्य स्थान है तो वहाँ पे आप, है ना। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, जो पहाड़ में भाई स्वच्छता बनी हुई है तो उसको बनाए रखें, और जो भी आप कूड़ा कचरा प्लास्टिक आपके पास रहता है वो आप डस्टबिन का प्रयोग करके बस डस्टबिन में ही डालें। इस गांव में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि पुराण महाभारत जैसे लेखक स्थल, और साथ में आप धार्मिक स्थलों तो जा ही सकते हैं। और वसुधारा, स्वर्गारोहिणी जहाँ से मतलब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, भीमपुल है, और सरस्वती माता मंदिर। और एक विशेष चीज़ के लिए माणा गाँव और जाना जाता है, यहाँ पर आपको ऊनी वस्त्रों के साथ साथ हिमालयन जड़ी बूटी इत्यादि आपको उचित मूल्यों में मिल जाएगी। जैसे कि देखो ये भाई जी की दुकान है, ठीक है, व्यास गुफा के जस्ट पास में। आपको डिस्काउंट के साथ जो है यहाँ पे सामान मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल का नाम ले लेना, बस भैया जी से बोल देना जरूर ठीक है। और भैया यहाँ पे ऊनी वस्त्र आपको तरह तरह के मिल जाएंगे। और ये देखिए भाई, थोड़ा बहुत भैया की दुकान का आपको वो व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये, और यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं, जैसे कि देखो बड़ी तुलसी रखी हुई है, और ये आपका धुनेर इमली जो भी है, ठीक है, और ग्रीन टी मिल जाएगी। और ये है आपका कटुकी, केदार कटुकी। अच्छा, ये किस काम आती है? ये जैसे शुगर कंट्रोल में काम आती है, और पेट में जो गर्माहट होती है उसको वो करता है, कंट्रोल करता है। तो पहुँच गए। और ये क्या डाल दिए सारे बिल्कुल मैट, कितने मैट है। ये पहाड़ी मैट है, लेकिन कितने भेड़ के हैं? एक भेड़ का एक ही होता होगा ना? हाँ, एक से एक ही निकलता है भाई। 1 2 3 4 5, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बस इसमें बैठो अपना आराम से और भोजन करो। ये है भाई।